केस होना चाहिए, तुम मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, बुली कर रहे हो, हरास कर रहे हो। तो देखो इस चीज़ के लिए एक बार मेरी साइड से देखा जाए तो मैं ना ही किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं मेरे ब्लॉग्स में किसी का नाम ले रही हूँ, ना किसी के बारे में बात कर रही है, याद कर रही हूँ उनको, कुछ भी नहीं कर रही मैं। ना ही मतलब बात भी नहीं, मतलब एक बार जिक्र करना होता है ना, मैं वो भी नहीं कर रही कि अगर किसी को लगे कि मैं जिक्र करके उनका परेशान कर रही हूँ उनको, तो मैं वो भी चीज़ नहीं कर रही। और सामने से मेरे को थर्ड पर्सन, दूसरे का खून, नागिन, पता नहीं क्या क्या है चीजें बोली। मतलब सामने वाले के मुंह में जब जो आए मन में तब वो चीज बोल दिया, जब मन करे तब बद्दुआ दे दो, तब गाली दे दो, तब कुछ भी कर दो। सामने वालों के मन में जो भी आए वो तब मेरे को कुछ भी कर रहे हैं। वो मेरे लिए मेंटल हरासमेंट नहीं है, मेरे को मेंटली ऐसा टॉर्चर करना नहीं होता। बट लेकिन अगर मैं उनकी उन चीजों का रिप्लाई नहीं दे रही, शांत बैठी हूँ, तो वो सामने वाले के लिए मेंटल टॉर्चर है। आप लोग यही कहना चाहते हो क्या कि मतलब तुम रिप्लाई ना देके सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हो? मैं देखो, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गिल्टी हो इसलिए तुम चुप हो। साइलेंस का मतलब ये भी होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे, उन चीजों से अब जो भी हो रहा है, क्योंकि ये चीजों को होते हुए अब 1 साल हो चुका है। मेरे को इन चीजों की अब सच बताऊं तो एक आदत सी हो गई है कि तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि यार क्या ही करना। जब देखो आपके हाथ में कोई चीज कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो, है ना। जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर, आपका मेंटल पीस, कि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो मेरे लिए यही होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, ठीक है जो हुआ सो हो गया। बट लेकिन अब मेरे को ये चीजें कहना कि तुम मेंटली टॉर्चर कर रही हो, तुम मेंटली परेशान कर रही हो सामने वाले को, ये कोई सही चीज नहीं है। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रही किसी के बारे में, ना ही मेरे को कहना। और जो मेरे को हेट कमेंट कर रहे हैं बिना कुछ सारी चीजें जाने हुए जज कर रहे हैं ना पहले से, तो एक बार सोच के देखना, क्या तुम लोगों को सच में दोनों साइड की कहानियां पता है? क्या तुमने सच में दोनों साइड की कहानियां सुनी? ना ही देखो मैंने आज तक मेरी साइड की स्टोरी बताई, और ना मेरे को लगती है जरूरत कि मेरे को बतानी चाहिए। क्योंकि देखो अपने आप चीजें सब थोड़ी बहुत सामने आई, वो चीजें थोड़ी बहुत जो सामने आई उससे अपने आप ही सामने वाले को थोड़ा सा पता नहीं परेशानी हो गई। बल्कि मैंने कुछ नहीं बोला किसी के बारे में, ना ही मैंने कुछ बोला। और देखो अगर मैंने पास्ट में बोला था वो मेरी गलती, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ। कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी गुस्सा आता है जब आपने कुछ नहीं किया उसके बाद भी आपको इतने सारे लोग मतलब गाली दे रहे हैं, बदुआ दे रहे हैं, कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है। तब आपको भी तो एक टाइम पे लगता है ना यार कि मैंने क्या किया, और मैंने मेरी चीज अभी तक रखी भी नहीं, मैंने मेरी बात भी नहीं बताई अपनी साइड से, उसके बाद भी इतनी सारी चीजें मेरे को बोली जा रही हैं। तो ये तो भाई गलत हुआ ना। और एक चीज सुन लो तुम लोग, जब इंसान ना परेशान होता है ना या फिर अकेला होता है, तब उस टाइम पे वो उस इंसान को याद नहीं करता जिसने उसको हर्ट किया है या फिर उसको धोखा दिया है। वो उन इंसानों को कभी याद नहीं करता है। वो हमेशा सिर्फ उस इंसान को याद करता है जो उसके साथ मतलब मुश्किल टाइम में खड़ा था, जो उसकी मतलब समझता है, उसकी दिक्कतों को समझता है। वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है। कभी तुमको चोट लगती है ना तो तुम अपने उस दोस्त को याद नहीं करोगे जिसने तुमको चोट पहुंचाई, तुम अपनी मम्मी को याद करोगे, है ना। कि क्योंकि तुम्हें पता है कि मम्मी भाई तुम्हारी समझती है, बात समझती है, केयर करती है, तो तुम उसी इंसान को याद करोगे, उसको नहीं करोगे जिसने तुम्हें हर्ट किया है। ये चीज उनको भी पता है कि जब वो डिप्रेशन में थी, जब वो परेशान थी ना, तो उस टाइम पे उनके साथ वो लोग नहीं खड़े थे जो उनको घर से लेकर गए, जो उनको मतलब थोड़े टाइम के लिए जिन्होंने उनको दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर करेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वो लोग नहीं थे उस टाइम। वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। एक देखो इतने महीनों से मैं एक चीज सुन रही हूँ कि तुम्हारी वजह से वो घर से चली गई, तुम्हारी वजह से वो चली गई। तो देखो मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बोल दूं कि वो मेरी वजह से नहीं गई, वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने मम्मी को और भाई को लेके साथ में गई थी। और जब वो जा रही थी तब उनको मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा हम तुमको रोक तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, पर लेकिन तुम जहाँ पे भी रहो वहाँ खुश रहना और बस बच्चों से मिलाते रहना। ये चीज बोला भी था उन्होंने। और ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया, हमने चाहा भी कि हम उनके साथ कनेक्शंस रखें, हमने बहुत ट्राई किया। बट जब पता है ऐसा नहीं होता यार कि आप एक साइड से ट्राई करते रहो और सामने वाले आपको ऐसे दूर करने का कोशिश करते रहे, तो फिर भी आप ट्राई करते रहो। दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं। ये चीज नहीं होती कि आप अपनी साइड से ट्राई कर रहे हो कि मतलब मिलने का, वो सब करने का, और सामने वाले आपको दूर करने के लिए फिर आपकी मतलब 50 साल की पूरी इज्जत डुबा दे या वो सब कर दे। तो ये चीज भी हर्ट करती है ना। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ट्राई किया कि
ये जो है मतलब कम से कम इतना तो रहे कि हाँ बच्चों से मिलते रहें, मतलब बात होती रहे, इतना तो कम से कम रिलेशन रहे। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। उसके बदले में क्या मिला उनको? इंस्टाग्राम डीएम्स में, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में इतनी सारी चीजें लोग बोल रहे हैं ना, जो मैं मतलब तुमको पता है बोल भी नहीं सकती यहाँ पे। इतनी गंद बोलने लग गए हैं, मतलब इस तरीके से उनको एनकरेज कर रहे हैं कुछ 2-3 लोग कि भाई तुम ऐसा करो। और मुझे शर्म आ रही है उन लोगों के ऊपर कि भाई वो लोग अपने आप को डॉक्टर्स बताते हैं।